गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th के लिए जो है इंग्लिश ग्रामर में आज नया टॉपिक हम शुरू करेंगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन। लेसन का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूप परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूप परिवर्तन। कोई भी वाक्य देगा और उसके रूप को बदल देना है, वही है ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्यों का रूप परिवर्तन। अब रूप परिवर्तन मतलब क्या है कि कोई वाक्य दिया है, उसका रूप बदल जाए लेकिन अर्थ वही रहे। रूप परिवर्तन का मतलब ये, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य को दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए वाक्य को ट्रांसफॉर्म करिए, इसका रूप परिवर्तन करिए, इसके रूप को बदलिए। तो जो वाक्य दिया होगा उसका रूप बदल जाएगा लेकिन अर्थ वही रहेगा, भाव वही रहेगा। जैसे हम कहें कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब कह रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करिए, इसका परिवर्तन करिए। तो हमने क्या कहा? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है? वाक्यों का रूप परिवर्तन, वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे, भाव वही रहे। जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन अर्थ वही निकलेगा कि राम अच्छा ही रहेगा। तो कैसे बदलेगा? बहुत सारे नियम इसके हैं। रूप परिवर्तन करने के बहुत सारे नियम हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा कि किस नियम के तहत जो है कैसे रूप परिवर्तन उनका होगा। इसे हम कहेंगे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है, राम एक बुरा लड़का नहीं है, अर्थात कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। पहला वाक्य क्या है? राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और हमको इसका रूप परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। तो राम एक अच्छा लड़का है, हम इसी बात को हम कह दिए कि राम एक बुरा लड़का नहीं है, यानी बुरा लड़का नहीं अर्थात अच्छा लड़का है। अर्थ वही हुआ, भाव वही हुआ, लेकिन वाक्य बदल गया, या अफर्मेटिव में निगेटिव में आ गया। वाक्य का रूप बदल गया लेकिन अर्थ वही हो, भाव वही हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज क्या है कि किसी भी वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे, उसका भाव वही रहे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी भी वाक्य का रूप बदल जाए, अफर्मेटिव है निगेटिव हो जाए, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव ही रहे लेकिन उसका रूप बदल जाए लेकिन अर्थ उसका ना बदले, उसका भाव ना बदले, अर्थ वही रहे, उसका भाव वही। जैसे हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज नॉट अ बैड बॉय, यानी गुड का हमने अपोजिट बैड लिख दिया। तो राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है। तो भाव क्या कर रहा है? राम एक बुरा लड़का नहीं अर्थात अच्छा लड़का है। तो रूप तो बदल गया, अर्थ वही है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का पहले ट्रांसफॉर्मेशन जानिए, ट्रांसफॉर्मेशन जानिए कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या चीज। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूप परिवर्तन। वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे, उसका भाव वही रहे। राम इज अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है अर्थात अच्छा लड़का है। दूसरी चीज, जैसे हम कोई वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है तो हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो हम कहें कि राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है, और एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, तो रूप बदल गया लेकिन अर्थ उसका वही है। एक पत्र राम एक पत्र लिखता है और एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है,
अर्थ वही है, भाव वही है, सिर्फ उसका रूप बदल गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन, यह एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है। यह क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, रूप परिवर्तन है। तो इसमें जो है एक्टिव वॉइस भी है और पैसिव वॉइस भी है, डायरेक्ट नरेशन भी है, इनडायरेक्ट नरेशन, जो पीछे पढ़ा चुके हैं हमने। पीछे हम आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए हैं, यानी वही रूप है। वाक्य दे देगा एक्टिव वॉइस में, कहेगा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। तो बस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज कर दीजिए, रूप बदल गया उसका। जैसे एक वाक्य है कि सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, इसको हमको बदल देना है। हमने कहा अ लेटर इज रिटन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, यानी वाक्य का रूप बदल गया ना। वाक्य का रूप क्या हो गया? बदल गया, लेकिन अर्थ वही हुआ कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। और लेटर इज रिटन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है। और लेटर इज रिटन बाई हर, सी राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखती है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में? ये इसका रूप बदल गया। तो रूप बदलने के बहुत सारे नियम हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना, पैसिव वॉइस से एक्टिव बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाना, कोई जरूरी नहीं है। अभी पढ़ाएंगे बहुत सारे नियम। वो पिछले बार तो परीक्षा में यही दिया था, जो है एक वाक्य दिया था, कहा इसका पैसिव वॉइस बनाइए, यानी ट्रांसफॉर्म करिए इसको। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या? एक्टिव दिया था, अगर एक्टिव का वाक्य देगा तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? उसको पैसिव में बदलिए। अगर पैसिव का दे देगा तो उसका उल्टा एक्टिव हो जाएगा। डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन का डायरेक्ट नरेशन, ऐसे इसको हम क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो पहला चीज कि इसमें आता है कि सिंपल सेंटेंस। एक चीज देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस है ना। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होता है। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में जो है एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, एक कर्ता होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। अब कर्ता, क्रिया, कर्म अन्य सब होंगे ही, लेकिन इसमें फाइनाइट वर्ब होता है, एक क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्रिया होती है। और फाइनाइट वर्ब क्यों कहा गया है? फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है अपरिमित क्रिया। अपरिमित क्रिया का मतलब क्या है? जैसे हम कहें प्ले, प्ले कहें, प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, यह क्रिया है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, कोई सेंटेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्लेज हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेड हो जाएगा। प्ले है, प्लेज है, प्लेड है, तो ये तीन रूप ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, क्रिया में आईएनजी लग जाएगा। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है, एक ही क्रिया होगा। सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होता है, जो क्रिया काम करता है वह होता है सिंपल सेंटेंस। जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं प्रति अंग्रेजी पढ़ाता हूं। दैट इज सिंपल सेंटेंस, है ना। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, यह सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य क्या है? कि जिस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, चाहे थर्ड फॉर्म में हो, चाहे यस यस लगा हो, ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन वर्ब एक ही रहेगा, वह होगा सिंपल सेंटेंस। जैसे एक वाक्य है, ही वर्कड, उसने काम किया, ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया। इसको जो है आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो सिंथेसिस में क्या होता है? वाक्यों को जोड़ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक वाक्य दे देगा और कहेगा इसको सिंपल सेंटेंस बनाइए, एक सिंपल सेंटेंस दे देगा, कहेगा कंपाउंड बनाइए, कॉम्प्लेक्स में बनाइए। तो हमको उसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन करना होगा। लेकिन सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको एक बार समझ लीजिए। सिंपल सेंटेंस क्या है? साधारण वाक्य जिसमें एक फाइनाइट, जिससे हम कहा ही वर्कड, यह एक सिंपल सेंटेंस है।
और ही फेल्ट टायर्ड, यह भी एक सिंपल सेंटेंस है। और दोनों को मिला के सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, कठोर परिश्रम करने के बाद वह थका हुआ महसूस किया। अब देखिए, अब ये दोनों वाक्य को मिला के जोड़ दिया गया, दोनों वाक्य को मिलाकर सिंपल बना दिया गया है ना। तो इसमें एक ही क्रिया काम कर रहा है, फेल्ड, यही फाइनाइट वर्ब है, मुख्य क्रिया यही है। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, तो फेल्ट जो है क्या है, फाइनाइट वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड, कठोर परिश्रम करने के बाद वो थका हुआ महसूस किया। इसी को हमें कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड में क्या होता है, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त संयुक्त वाक्य। जैसे हम कोई वाक्य जोड़ते हैं, उसमें एंड लगा देते हैं, एंड है, इट है, सो है, बट है ना। इससे क्या करते हैं, वाक्य हम जोड़ देते हैं, एंड, सो, इट, बट, इसी वाक्य को जोड़ते हैं, वो होता है कंपाउंड। इसी वाक्य को जोड़ दीजिए कंपाउंड सेंटेंस, तो कह रहा है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, सो ही फेल्ट टायर्ड, इसलिए वो थका हुआ महसूस किया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और कंपाउंड सेंटेंस में दो समान पद होते हैं, दो समान पद होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा जाता है। सो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट मतलब समान पदी, और कोऑर्डिनेट सेंटेंस, कोऑर्डिनेट क्लॉज, समान पदी उपवाक्य। यानी जो वाक्य है समान पदी का मतलब क्या है कि दोनों क्या हो, स्वतंत्र हो, या दोनों वाक्य स्वतंत्र है, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। हम कहें ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, पूरा अर्थ से निकल रहा है। स्वतंत्र का मतलब क्या है, उसका पूरा अर्थ निकले। और सो जोड़ रहा है, सो को छोड़ दीजिए, ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया, तो यह भी अपने आप में पूर्ण है, वह थका हुआ महसूस किया। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो वाक्यों या उपवाक्यों को जो शब्द होता है वह जोड़ने का काम करता है, और जो दोनों वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, समानपदी उपवाक्य होते हैं, या कोऑर्डिनेट सेंटेंस भी हो सकते हैं। तो समानपदी उपवाक्य मतलब क्या होता है कि ये स्वतंत्र है, खुद इनका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, इनका भी अर्थ अपने आप में पूर्ण है, बस सो लगा के इनको जोड़ दिया गया है। ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया, सो इसलिए ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया। तो यह है कंपाउंड सेंटेंस। क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, और दोनों वाक्य क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित उपवाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं मिश्रित उपवाक्य। ये क्या होता है कि ये जो वाक्य होता है यह एक दूसरे पर निर्भर होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है मुख्य उपवाक्य, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो आश्रित उपवाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। तो मिश्रित उपवाक्य कैसे बनाएंगे, क्योंकि यह एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। कंपाउंड में निर्भर नहीं होता है, कंपाउंड में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उन पर आश्रित होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है मुख्य उपवाक्य, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है आश्रित उपवाक्य, जो एक दूसरे से पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, जो क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। जैसे हम कहें ही फेल्ट टायर्ड, वह थका हुआ महसूस किया,
है ना, विकास, क्योंकि ही वर्कड हार्ड, उसने कठोर परिश्रम किया। यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दो तरह के वाक्य आते हैं, तीन तरह के, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। और इस तरह का वाक्य भी आएगा बनाने के लिए कि कोई दे देगा वाक्य, कहेगा इसको सिंपल सेंटेंस में जोड़िए, सिंपल सेंटेंस बनाइए, सिंपल सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाओ, ट्रांसफॉर्म करो कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में बनाइए। तो आगे हम इसको आएगा आप जो है तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक, एक क्रिया होती है अपरिमित क्रिया। और कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 3 क्रिया हो सकती है, जैठ वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, तो तैठ क्रिया होगी, क्योंकि वह कंपाउंड है, वह संयुक्त वाक्य है, वह दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आपका 2 क्रिया होगा, 3 क्रिया होगा, जैठ वाक्य है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वह एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य है जिसमें सिर्फ एक क्रिया होता है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 या 3 क्रिया हो सकता है, लेकिन वह वाक्य अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र है, उनका अर्थ एकदम क्या है, स्वतंत्र है। और कॉम्प्लेक्स में क्या है कि उसमें भी क्रिया 2 या 3 हो सकता है, लेकिन वह स्वतंत्र नहीं है, वह एक दूसरे पर निर्भर है। कोई प्रिंसिपल क्लॉज है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूप परिवर्तन। जैसे हमने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे कि शी इज टू वीक टू पास, वह इतना कमजोर है टू पास, वह पास नहीं हो सकता है। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो इसको कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, या सिंपल सेंटेंस है शी इज टू वीक टू पास, कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास, वह इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकती है। तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट पास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये वाला चैप्टर जो है, अब हम आगे जब अगला वीडियो पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का आपने एक परिचय पढ़ लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वाक्यों का रूप परिवर्तन, वाक्य का रूप बदल जाए, उसका अर्थ न बदले। तो बहुत सारे नियम हैं, एक एक नियम को हम पढ़ेंगे और उसी के आधार पर वो वाक्यों को परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है ना। तो वाक्यों का रूप परिवर्तन, अब एक एक नियम को हम पढ़ना शुरू करेंगे जो है। तो अगले वीडियो से जो है पहले आप सिंपल समझ जाइए, कंपाउंड समझ जाइए, कॉम्प्लेक्स समझ जाइए। अब अगले वीडियो से जो है हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जो शुरुआत है, एक इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, इसके बारे में ये चीज़ें हैं। अब इसके आगे कैसे परिवर्तन किया जाता है उसको बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वाक्यों का रूप परिवर्तन, वाक्य का रूप बदल जाए लेकिन उसका अर्थ न बदले, उसका भाव न बदले, उसका अर्थ वही हो, उसका भाव वही हो, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। धन्यवाद।